शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हव्वा। सनफ़ निस्वाब की पहली फ़र्द हव्वा की खलकत उस मट्टी से हुई जो हज़रत आदम के पहलू और पसलियाँ बनाने से बच गई थी। हज़रत हव्वा को अल्लाह ने हज़रत आदम का शरीक ज़िंदगी करार दिया और अर्श पर दोनों का निकाह हुआ। परवरदिगार ने इन दोनों को जन्नत में सकूनत का हक़ दिया और तमाम अनवाह इक़साम के फल और मेवाजात खाने की इजाज़त दी, लेकिन एक मखसूस दरख्त के बारे में ममानत कर दी कि इसके नज़दीक न जाना। इबलीस चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बदौलत मरदूद बारगाह इलाही करार पाया था, इसलिए वो इनका दुश्मन था और इसे हर वक्त ये फ़िक्र दामनगीर रहती थी कि इन्हें किसी तरह जन्नत से निकलवाया जाए। आखिरकार हव्वा के ज़रिए वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये समझाने में कामयाब हो गया कि ममनूआ दरख्त के नज़दीक गए बग़ैर अगर वो इसका फल खाएं तो कोई मज़ायक़ा नहीं है। चुनांचा आदम बीवी के कहने पर अमल कर बैठे और इबलीस अपने मकसद में कामयाब हो गया। इस ममनूआ दरख्त का फल चखना था कि जन्नत के लिबास आदम और हव्वा के जिस्मों से उतर गए और वो आसमान की बुलंदियों से बेदखली के बाद दुनिया की पस्ती में फेंक दिए गए। हज़रत आदम और हव्वा ने जन्नत से निकलकर इस दुनिया के जिस मकाम पर पहले पहल अपने कदमों को रखा वो सरज़मीन हिंद की वादी सरंदीप है। यहाँ से दोनों ने मक्का की तरफ हिजरत की। हज़रत आदम कोहे सफ़ा पर पहुँचे और हव्वा कोहे मरवा पर पहुँची। यहाँ पहुँचकर आदम और हव्वा ने अपने इस फ़ेल पर जो शैतान के बहखाने में जन्नत में सरज़द हुआ था तौबा व इस्तग़फ़ार और गिरिया उज़ारी शुरू की, जिसे खुदा ने 300 बरस बाद पंजतन पाक के नामों की बरकत से कबूल फरमाया और जिब्राईल को हुक्म दिया कि वो एक खैमा जन्नत से ले जाए और उस ज़मीन पर नस्ब करे जो खाना काबा के लिए मखसूस है। जिब्राईल आए, इन्होंने खैमा नस्ब किया और इसके साथ ही इन्होंने हदूद काबा के चारों कोनों पर पत्थर नस्ब करके हद बंदी कर दी। हुक्म इलाही के मुताबिक इन्होंने पत्थरों में से एक कोहे मरवा, एक कोहे सफ़ा, एक कोहे तूर और एक कोहे जबल अल इस्लाम यानी नजफ़ अशरफ से लिया। फिर इन्होंने हिजर असवद को नस्ब किया जो जन्नत से आया था और कोहे अबू कुबैस पर बतौर अमानत रखा हुआ था। इस पत्थर के बारे में बाज़ मुर्रिखीन का ये बयान है कि एक फ़रिश्ता था जो अहद मिसाक का अमीन था। चुनांचा खुदा ने चाहा कि ये अहद ज़मीन पर जारी हो, लिहाजा इसने फ़रिश्ता को हिजरा असवद की शक्ल में तब्दील कर दिया और खाना काबा के लिए मखसूस कर दिया। दुनिया के लोग अपने अहद व पैमान को इसके ज़रिए याद करते हैं। दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जो सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं।